गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे कन्यादान वाली बहन के बारे में कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की है, उसका जिक्र करूँगी। साथ में इनके भाई की जो डेथ हुई थी उसका रहस्य क्या है, कुछ कमेंट मेरे को आ रहे हैं, उसके बारे में भी जिक्र करूँगी। साथ में जगत भाई के जो छोटे भाई हैं उनका फ़ोन गायब हुआ या उसे गायब कराया गया कंटेंट के लिए, ये सारी बातों का जिक्र करूँगी। कन्यादान वाली बहन के बारे में कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की हैं। उनका जो इमोशनल करने वाला वीडियो आया था, उसके बाद से एक वीडियो आया था गिफ्ट ओपनिंग की, दोनों के कमेंट इन्होंने बंद किए। कमेंट हमें तभी बंद करने पड़ते हैं जब कहीं ना कहीं हमारा पॉइंट कुछ गलत हो या हमें बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स आ रहे हों। तो इनको निगेटिव कमेंट आ रहे होंगे क्योंकि जो इनकी सब्सक्राइबर है वो जगत भैया की ही सब्सक्राइबर है, उन्होंने ही जाके इन्हें सब्सक्राइब किया है। जो 2.5 लाख सब्सक्राइबर ही लेके बैठी हैं, इनके अपने खुद के नहीं है, जगत भैया के ही सब्सक्राइबर इनको देखने लगे और सब्सक्राइब किया है। तो हो सकता है उस डर से इन्होंने कमेंट को बंद कर रखा है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगी कि एक दिन पहले जब ये इमोशनल कर देने वाला वीडियो लाती हैं जहाँ पे सवाल करती हैं आंटी से कि आपने तो मुझे अपनी बेटी माना ही नहीं, आप मेरे लिए खड़ी नहीं हुई, और खुद को बोलती है कि मैंने अपने माँ बाप का दर्जा दिया। तो एक बात बोलूँ, दर्जा देने से कोई माँ बाप नहीं बन जाता। किसी को अपना बनाने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं, प्यार देना पड़ता है, तब प्यार मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि अनाथ लड़की। अभी ये बोलना बंद कर दो, कोई अनाथ लड़की वो नहीं है। अनाथ उसे कहते हैं जिसके माँ बाप नात रिश्तेदार कोई ना हो। इनके माँ बाप भाई नहीं रहे लेकिन इनके नात रिश्तेदार हैं, मामा मामी हैं, चाचा चाची हैं, बड़े पापा हैं। तो ये अनाथ कैसे हुई? ये अनाथ नहीं है। अनाथ उन्हें कहते हैं जिनके आगे पीछे दूर दूर तक कोई ना हो। तो जो अनाथ बच्ची के साथ लोगों ने बुरा किया, ये टाइटल डाले जा रहे हैं और मुद्दा उठाया जा रहा है कि इनको न्याय दिलाना है। तो न्याय दिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो ससुराल में रहती है, उनकी भरी पूरी फैमिली है और उस फैमिली को किसी की नज़र ना लगे, तो किसी एंगल से अब ये अनाथ नहीं है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इनकी जो एक्टिविटीज़ है कुछ संदिग्ध है। जैसे आंटी जी ने बोला था कि अगर इनको कुछ होता है तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा, तो मैं पहले ही बोल देती हूँ कि वो इल्ज़ाम हमारी फैमिली पर ना आए, क्योंकि आंटी जी को आभास हो गया था कि इनका अपना खुद का नुकसान होगा तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम आएगा ही। और ये चीज़ मैंने देखा है, कम्युनिटी लगते ही आंटी जी को गालियां पड़ने लगी। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे घर की बातें पीआर चैनल को कैसे पता चलती है। जब हम बताते होंगे तभी तो पता चल रही होगी। अब कुछ पीआर चैनल इनको उकसा रहे हैं कि अगर ये सू एंड साइड कर लेगी तो केस हो जाएगा, राज फैमिली जेल जाएगी, प्रताड़ना करती है, मेंटल टॉर्चर करती है, ये सारी बातें वहां बोली जा रही है। इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनको उकसाया जा रहा है सू एंड साइड करने के लिए, ताकि राज फैमिली फंस जाए। आखिर आप लोग बैठ के ये बातें क्यों कर रहे हैं कि वो सू एंड साइड कर लेगी? क्यों कर लेगी भाई? उसका भरा पूरा परिवार है। कौन सा मेंटल टॉर्चर हो रही है? एक दो वीडियो बनाने से कोई मेंटल टॉर्चर नहीं होता है। मेंटल टॉर्चर उसे कहते हैं जो पास में रह के टॉर्चर किया जाए। वो अपने घर से वीडियो बना रही, वो लोग अपने घर से वीडियो बना रहे, तो इसमें सू एंड साइड की बात आई कहाँ से? ये चैनल को कैसे पता कि ये बीमार हो गई हैं, ये हॉस्पिटल गई हैं, इनके साथ बहुत बुरा होगा, इनके ससुराल वाले केस करेंगे राज फैमिली पर, इनकी हालत ठीक नहीं है, इनके ससुराल वाले को हौसला दे, ऐसे टाइटल थंबनेल अगर लगाए जा रहे हैं तो बिना किसी की मर्जी के नहीं लगाए जा रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत नाजुक टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इस पे बात करना भी कहते हैं ना कि हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि सू एंड साइड वाले चीजों पे कोई बात करना नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पे बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये टॉपिक आया और इस टॉपिक की जो भागीदारी थी कहीं ना कहीं कन्यादान वाली दीदी भी थी, क्योंकि इन्होंने एक मेडिकल इमरजेंसी का पोस्ट डाला। क्यों डाला? आधे अधूरे पोस्ट से मुझे भी समझ में आया कि ये कन्यादान वाली दीदी कहीं ना कहीं राज फैमिली को हेट देना चाहती थी ताकि उनका फंक्शन खराब हो, क्योंकि उनको पता था कि 14 तारीख के बाद सारे फंक्शन की वीडियो 15 तारीख को आएगी और 15 तारीख को इन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया और साथ में एक मेडिकल इमरजेंसी का पोस्ट डाल के पूरे वाईटी में तहलका मचा दिया। और ये तहलका तब मचा क्योंकि इनकी पीआर चैनल बोल रही थी कि ससुराल हुए परेशान, वो एडमिट है, अब राज फैमिली पर केस हो जाएगा। उन्होंने
उकसाया है इसको सुसाइड करने के लिए, मतलब क्यों? एक तरह से देखा जाए तो आप लोग भी उकसा रहे हैं। हिसाब से पीआर चैनल थंबनेल और टाइटल के माध्यम से इनको उकसा रहे थे, इनको एक तरह से आइडिया दे रहे थे कि तुम अगर ऐसा करोगे तो हम साथ देंगे, अगर तुम्हें राज फैमिली को फंसाना है तो सुसाइड का ड्रामा भी कर सकते हो, मिसकैरेज का भी ड्रामा कर सकते हो और हम लोग साथ हैं। और अगर तुम ये सारी चीजें करोगे तो फंसेगा कौन? राज फैमिली। तो कहीं ना कहीं ये आइडिया दिया जा रहा है और इस आइडिया को फॉलो कन्यादान वाली बहन ने किया, एक कम्युनिटी लगाकर, एक सस्पेंस क्रिएट करके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कन्यादान वाली बहन भी मिल चुकी है। कन्यादान वाली बहन को लेकर मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि अभी उम्र कम है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है देश दुनिया की, तो आपको इस लपटों में नहीं फंसना चाहिए। किसी के उकसाने पे किसी को फंसाने के लिए राजनीति नहीं करना चाहिए। सुसाइड वाली चीजें ये जो है बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो इस पे बात नहीं करना चाहिए और अपना नॉर्मल ब्लॉगिंग करो। आंटी जी ने जो बोला था कि ये अपने से खुद करके मेरा नाम लगा देंगी, तो अब सुनने में आ रहा कि इनका मिसकैरेज का भी वीडियो आएगा। भगवान न करे ये किसी के साथ हो, लेकिन ऐसे मैंने बहुत कमेंट देखे हैं कि अब इनका मिसकैरेज का भी वीडियो आएगा। एक तरह से देखा जाए तो मुझे डाउट है कि ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि 10 दिन पहले 15 दिन पहले एक वीडियो देखा था जहां पे पूजा नहीं करने लायक थी। पूजा इनकी कोई और किया था घर में, सास या ननद थी, कंफर्म नहीं हूँ, ध्यान नहीं आ रहा है, पर इन्होंने पूजा नहीं किया था। तो यानी पीरियड में ही लोग पूजा नहीं करते, तो इनको 10 दिन पहले पीरियड्स आया था, तो ये प्रेग्नेंट नहीं है। अब अगर मिसकैरेज का टॉपिक आता है तो उसको लोग झूठा ही समझेंगे। जो वाली बहन को लेकर मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि अभी उम्र कम है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है देश दुनिया की, तो आपको इस लपटों में नहीं फंसना चाहिए। किसी के उकसाने पे किसी को फंसाने के लिए राजनीति नहीं करना चाहिए। सुसाइड वाली चीजें ये जो है बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो इस पे बात नहीं करना चाहिए और अपना नॉर्मल ब्लॉगिंग करो। आंटी जी ने जो बोला था कि ये अपने से खुद करके मेरा नाम लगा देंगी, तो अब सुनने में आ रहा कि इनका मिसकैरेज का भी वीडियो आएगा। भगवान न करे ये किसी के साथ हो, लेकिन ऐसे मैंने बहुत कमेंट देखे हैं कि अब इनका मिसकैरेज का भी वीडियो आएगा। एक तरह से देखा जाए तो मुझे डाउट है कि ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि 10 दिन पहले 15 दिन पहले एक वीडियो देखा था जहां पे पूजा नहीं करने लायक थी। पूजा इनकी कोई और किया था घर में, सास या ननद थी, कंफर्म नहीं हूँ, ध्यान नहीं आ रहा है, पर इन्होंने पूजा नहीं किया था। तो यानी पीरियड में ही लोग पूजा नहीं करते, तो इनको 10 दिन पहले पीरियड्स आया था, तो ये प्रेग्नेंट नहीं है। अब अगर मिसकैरेज का टॉपिक आता है तो उसको लोग झूठा ही समझेंगे जो वीडियो देखे हैं। प्रेगनेंसी का टॉपिक तो लाना ही नहीं चाहिए, एक तरह से सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए, लेकिन ब्लॉगर ऐसा करते हैं। मैंने 2-3 ब्लॉगर देखा है कि झूठा प्रेगनेंसी का नाटक किया और फिर उसको मिसकैरेज का नाम दे दिया है। एक लोग के ब्लॉगर तो हस्बैंड ने ही पोल खोल दी जब उनकी लड़ाई हुई आपस में। तो ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। इनके भाई को लेकर एक कमेंट आ रहा है कि उनके भाई की मौत कैसे हुई है, तो पहले मैं कमेंट पढ़ देती हूँ, उसके बारे में फिर बात करते हैं। शादी के पहले कन्यादान ऐसा कांड की है कि उसका भाई भी उससे परेशान था। मुझे तो लगता है कि ये कन्यादान अपने पति के साथ मिलकर अपने भाई का मर्डर करवाया है, वरना अभी तक भाई के मर्डर करने वाला पकड़ा गया होता। तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब है कि इनके भाई की जो मृत्यु हुई थी वो संदिग्ध है, किसी ने उनको मरवाया था। हम लोगों ने भी सुनने में आया था, आंटी जी ने वीडियो बनाया था कि वो गंगा नहाने गए थे शायद बनारस, वहीं उनकी मृत्यु हो गई और लोगों ने कहा कि उनकी मृत्यु डूबने से हुई है, वो अपने दोस्तों के साथ गए थे। तो अगर संदिग्ध मौत हुई होगी तो FIR वगैरह करवाना चाहिए। वैसे तो इतनी समझदार बनती हैं ये कन्यादान वाली बहन, और अब तो पति का साथ भी है, तो भाई को न्याय दिलाना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि भाई को न्याय दिलाना चाहिए? ये जगत फैमिली से लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, लेकिन अगर भाई के साथ किसी ने अनहोनी की है, इतना बुरा किया है, उसकी जान ली है, तो उसका तो इंक्वायरी करवाना चाहिए, FIR करवाना चाहिए, पुलिस केस करवाना चाहिए। वैसे जगत फैमिली पर तो केस करने की लोग सलाह दे रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि अगर आप इतना सपोर्ट कर रहे हो इस कन्यादान वाली बहन का, उसके भाई का कातिल पकड़ा जाए, उसके लिए भी सपोर्ट करो, उसका FIR हो, पुलिस केस हो, अब मदद करो। उस टाइम पे ये अकेली थी तो शायद नहीं किया होगा केस, परिवार वाले इसका साथ नहीं दिए, अगर देते तो इसकी शादी भी परिवार वाले ही करते। लेकिन चलो जो हुआ मिट्टी डालो, लेकिन अभी इसका पति साथ है, पति लाइव में आके दूसरों के लिए लड़ सकते हैं, अपनी पत्नी के भाई के लिए भी तो स्टैंड ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि सुनने में आया था, आंटी जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि हाँ उसकी मौत काफी संदिग्ध लग रही है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अपने से मौत नहीं हुई है। अब देखो क्या है सच्चाई क्या नहीं है वो तो यही लोग जाने, पर अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग
उसके साथ हैं, इसे अपने भाई को न्याय दिलाना चाहिए। अब यहाँ आते हैं छोटे नवाब के बारे में। उनका मोबाइल खो गया था, वो बेचारे बड़े परेशान थे, उनका कंटेंट भी चोरी हो गया और चोरी किसी और ने नहीं किया, इनके खुद के भाई ने कंटेंट चोरी कर लिया। उनके व्यूज वगैरह ज्यादा आ गए हैं जिस वजह से ये परेशान है, क्योंकि पैसे तो इन्होंने लगाए थे। वैसे पैसे आंटी जी भी दी होंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा इनकम तो इनकी आती नहीं है, वीडियो वगैरह चलते नहीं है। तो बेचारे का ट्रेंडिंग में जाने का प्लान कहते हैं फेल हो गया है। लेकिन एक तरह से देखा जाए कि मोबाइल इनका मिल गया है, क्योंकि एक ब्लॉग आया था जिसमें मैंने जाके देखा, मेरे ही सब्सक्राइबर के कहने पर मैंने देखा, वहाँ पे इनकी वाइफ अपने मेकअप को रिमूव कर रही थी। तो वहाँ पे इन्होंने बोला कि मोबाइल मिल गया, तो वो बोली कि हाँ मिल गया। तो जब मोबाइल मिल गया है तो इतना रोना धोना क्यों मचाना है, चुपचाप अपनी वीडियो को डालो। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई, दान वाली ने प्लान के तहत एक कम्युनिटी डालकर सारा लाइमलाइट बटोर गई और इनका ब्लॉग जितनी उम्मीद किए थे उतना चला नहीं। तो दुख तो होगा ही, रोना आएगा। अब चाहे मोबाइल चोरी का रोना आए, चाहे बहन ने बदला ले लिया उसका रोना आए, तो बदला तो ले लिया इसने। कन्यादान वाली ने जैसे को तैसा वाला सबक सिखा दिया है। जगत भैया की फैमिली ने उसके वेडिंग एनिवर्सरी को खराब किया था, तो इनके बर्थडे को खराब इसने कर दिया है। तो अब बात बराबर की है।